तो आपने पार्ट 3 में देखा होगा फ्लॉयड उस ठंडे पानी में मर रहा था और मिलर भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। और उमर ये देख के खुश हो जाता है कि मिलर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। बाकी तो सब डरपोक थे और अब दो लोग थे जो रेस्क्यू में फ्लॉयड की मदद कर रहे थे। मिलर फ्लॉयड की खबर फुल डिटेल में अखबार में छापता है और लोग रेडियो के थ्रू इसे घंटों घंटों में सुन रहे थे। इसकी कहानी अमेरिका में पहुंचती ही जा रही थी और सब यही सोच रहे थे फ्लॉयड कॉलेज कब बाहर आएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। ये तीसरा बंदा था रॉबर्ट बर्डन, जो केबल को क्रॉस करके केव में जा चुका था और इसका प्लान था फ्लॉयड को रस्सी से बांध के खींचना। फ्लॉयड इस वक्त होश में नहीं था, उसकी आंखें कभी खुल रही थी कभी बंद हो रही थी। रॉबर्ट इसे किसी तरह बिल्ड की एक जैकेट बनाता है और एक टी देता है, खाने के लिए कुछ सामान देता है और साथ में एक टैबलेट देता है जिससे इससे कम दर्द होता। होमर, मिलर, बर्डन तीनों मिलकर रस्सी को खींचते हैं और अब होने वाली थी टग ऑफ वार, केव वर्सेस 3 मैन। जीतने वाले को मिलेगा फ्लॉयड कॉलेज। रस्सी के पीछे 3 और आदमी थे जो रस्सी खींचने में मदद कर रहे थे, यानी टोटल 6 लोग रस्सी खींच रहे थे। तो फ्लॉयड कुछ इस तरीके से अटका हुआ था और रस्सी से इस तरह खींच रही थी। पत्थर इससे गले पे लग रहा था और इस वक्त इसकी जान भी जा सकती थी। वो बहुत बोल रहा था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फ्लॉयड दर्द के मारे मर रहा था। वॉर में वो तीनों हार चुके थे और केव जीत चुका था। थक हार कर मिलर वापस चले जाता है और वहाँ जाकर भी वो इस पर डिटेल रिपोर्टिंग करता है और इसके आर्टिकल बहुत कम टाइम में ही फेमस हो जाते हैं। फ्लॉयड कॉलेज अब एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी। जब मिलर वापस केव में जाता है वो देखता है किसी ने वहाँ पे लाइट बल्ब लगा दिया है और मिलर एक बल्ब लेके फ्लॉयड के कॉलर पे बांध देता है ताकि उसे गर्मी मिलती रहे। और मिलर फ्लॉयड को कहता है, बाहर हज़ारों लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं और सभी तुम्हारे बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फ्लॉयड को यहाँ अटके 100 घंटे हो चुके थे। फ्लॉयड ये बातें पूरी देश में फैल चुकी थी और सभी इसके बारे में ही बातें कर रहे थे। कुछ लोग चर्च में जा जाके इसके लिए प्रे कर रहे थे। यहाँ तक कि यूएसए के प्रेसिडेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। बाहर लोगों की भीड़ 1000 से बढ़ के 10,000 हो चुकी थी। वहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों ने ओयो का लाइट वर्जन ओपन कर लिया था। वहाँ पर रहने वाले लोग विजिटर को $10,000 में अपने घर पे रहने दे रहे थे। यहाँ तक कि बाथटब में भी लोगों को सोने दे रहे थे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सही में हुआ था। 4,500 गाड़ियाँ उस केव के आगे लग चुकी थी, 1 मील के रेडियस पे। और गवर्नर की तरफ से कुछ लोग फ्लॉयड को रेस्क्यू करने आए थे। वो रेस्क्यू की टीम और मिलिट्री की आर्मी भी अपने साथ लाए थे और उनकी टीम में से एक शख्स केबल को क्रॉस करके वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि फ्लॉयड मदद के लिए पुकार रहा था। फ्लॉयड कैसी को देख के बोलता है, मुझे बहुत प्यास लगी, क्या तुम पानी पिला दोगे? फ्लॉयड उसको पानी पिलाने रुक जाता है, लेकिन फ्लॉयड वो पानी पीने के लिए नहीं मांग रहा था। कैसी समझ जाता है, वो सेल्फिश बन गया था। वो चाह रहा था कि मैं अकेला इस केव में ना मरूं, मेरे साथ और भी मरे। कैसी जैसी भागने लगता है, पीछे से पत्थर गिरते हैं, लेकिन कैसी किसी तरह बाहर निकल जाता है और कैसी बाहर निकलते के साथ दिखता है कि वो केव पूरी तरह दब चुकी है और एक जो तरीका था जिससे फ्लॉयड के पास पहुंचा जा सकता था वो भी बंद हो गया था।